दिन मौला कायनात का 10वां है। तवज्जो से सुनिएगा। मैं दारुस्सलाम गया, वहाँ पर एक साहब आए मेरे पास मुझे कहते हैं कि जी ईद उल फितर जो है ना नहीं मनानी चाहिए चूँकि मौला का 10वां है, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा कि आप ये बताएं कि ये ईद उल फितर पर ईद उल फितर मनानी है, ये हमें किसने बताया? मनानी है या नहीं मनानी, कहाँ से हम दीन लेते हैं? तो मैंने खुद ही कहा कि ईद उल फितर खुशी का दिन है। ये इमाम बाक़िर और इमाम सादिक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये उन्होंने बताया, उनकी हदीसें। और जो नमाज ईद की दुआ है उसमें तो कहा है कि तूने इस दिन को ऐ अल्लाह तूने जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदन वल मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन ज़ुख़रन व शरफ़न व मज़ीदन। आपने इसको अहले बैत अतहार के लिए ज़ुख़र करार दिया, ज़ख़ीरा करार दिया और शरफ़ करार दिया और मज़ीद करार दिया। तो ये दुआ कहाँ से? ये सब आइम्मा ने हमें बताया। तो मैंने बड़े अदब से उनसे कहा कि आइम्मा को ये इमाम बाक़िर इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मौला अली से की शहादत से पहले गुजर गए थे या बाद में आए थे? कहते हैं कि बाद में आए थे मौला अली। तो मैंने कहा कि इनको ज़्यादा गम था मौला की शहादत का या मुझे और आपको गम ज़्यादा? तो कुछ कह नहीं सकता था। तो मैंने कहा इनको गम ज़्यादा था, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, इन्हीं को गम ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने बताया। अब इनकी बात बताई हुई बात ना माने और आप कहें नहीं हमें तो इनसे भी ज़्यादा गम है, 10वें पे हमने करनी और हिट करें आप ईद उल फितर को, तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं। तो कोई जवाब दिए बगैर उठकर चले गए क्योंकि नहीं मानी। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, देखें ये अहकाम दीन को जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये करने वाले इसको प्लान करते हैं और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत को मिस यूज़, लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है उसको मिस यूज़ किया जाता है। और ये आपको बताऊँ, मतलब किसी को कोई खबर दे झूठी, ये जैसे वो लगवियात हैं अप्रैल फूल वाली, झूठी खबर दे दी आपके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है वो बेचारा जल्दी में कहीं उसको टक्कर लगे या जल्दी में गाड़ी चलाते हुए अस्पताल जाते हुए वो रास्ते में एक्सीडेंट कर बैठे। क्यों? जिसके बारे में खबर दी गई है उससे बहुत मोहब्बत, अगरचे खबर झूठी है, उससे चूंकि मोहब्बत है अब इसको अफरा तफरी पड़ गई, इसलिए लोग अहले बैत के नाम पर जल्दी मान जाते। अब आप तवज्जो फरमाएं, यही अफराद रबीउल अव्वल में जब ईद मनाते हैं, एक दिन पहले इमाम ज़माना के वालिद दुनिया से गए, शहादत हुई है, फिर क्यों जश्न मनाते हो? 10 दिन बाद ईद उल फितर जो कि हुक्म इस्लाम है, हुक्म रसूलुल्लाह है, हुक्म अहले बैत है, वो तुम नहीं मना रहे, उधर मजलिस करवा रहे हो, मातम करवा रहे हो, इमाम बाक़िर के तुम नाफरमान हो, इमाम सादिक के नाफरमान हो, रसूलुल्लाह के नाफरमान हो, कर रहे हो, गम को तुम दलील बना रहे हो 10 दिनों बाद। और इधर इमाम ज़माना सोगवार है। वो ऐसा है कि एक दिन पहले जैसे दुनियादार बादशाह होते हैं, बाप मरता है, एक दिन वो कर लिया, दूसरे दिन ढोल बज रहे हैं, जश्न ताजपोशी हो रही है। इस तरह इमाम ज़माना की ताजपोशी हुई होगी कि एक दिन पहले उनके बाबा की मजलूमाना शहादत हुई है, दूसरे दिन तुम नाच रहे हो। इस तरह खेला जाता है और गलत तहरीफ की जाती है और करते हैं। जिसके दिल में गम है, इमाम ज़माना का दिल सोगवार है या नहीं? एक दिन पहले बाबा की शहादत हुई है, सोगवार है या नहीं है? तो जो 10 दिन बाद एक हुक्म इस्लाम को तब्दील कर रहे हैं, वो एक दिन पहले इमाम अस्करी की शहादत हो रही है, इमाम ज़माना का दिल सोगवार है, क्यों तुम नाचते हो, जश्न मनाते हो, अपनी मर्जी के अहकाम मनाते हो? खुदावंद आलम सोचने और समझने की और पसे पर्दा शिया कौम के खिलाफ क्या किया जा रहा है, क्या खंजर घोंपा जा रहा है, इसे समझने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उनके, और ये आखिरी बात भी मैं ऐड कर दूं कि अगर वो कहें कि उस ईद मनाने का कहा गया, किसने कहा है तुम्हें?
उसी जिन्होंने उस ईद का कहा है तो उन्होंने ईद उल फितर का भी कहा है, तो फिर तकसीम क्यों करते हो? जैसे कुरान कहता है कुछ किताब की बातें मानते हो और कुछ का इनकार करते हो। जो तुम्हारा मूड आए वो मानो और जो तुम्हारा मूड ना आए ना मानो। ये कहां से दीन बनाया तुमने? हर बात जो अहले बैत ने की है वो मानी जाएगी, ना कि जो तुम्हारा दिल करे मान लो, जो तुम्हारा दिल करे तहरीफ कर दो। चंद सालों से ये नई एक बिदअत शुरू कर दी गई, मातम हो रहा होता है। बेचारों को पता भी नहीं है, जो मिसगाइड हो रहे हैं उनको पता भी नहीं है। वो तो मोहब्बत अहले बैत में ये कर रहे हैं, लेकिन एक हुक्म दीन को चेंज कर रहे हैं।